हूँ अपने YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक जिसका नाम है बिंदुसार, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य और उसकी पत्नी दुर्धरा का पुत्र था। ठीक है। बिंदुसार का जो समय था वो था 298 ईसा पूर्व से लेकर के 273 ईसा पूर्व तक। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। तो बिंदुसार की उपाधि क्या थी? अमित्रघात, जिसका अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। चंद्रगुप्त मौर्य ने, थोड़ा सा बात करते हैं हम चंद्रगुप्त मौर्य की। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या करके, जो नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, उसकी हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और उसके बाद बात करते हैं अब हम बिंदुसार के अन्य नामों की। अब हम बिंदुसार के अन्य नाम की बात करते हैं तो वायु पुराण में इसको भद्रसार के नाम से जाना गया है। यूनानी लेखक ने इसको अमित्रोचेटस कहा है, जबकि जैन ग्रंथों में इनको सिंहसेन के नाम से जाना गया है। और जो राइटर है स्ट्रैबो ने इनको एलिट्रोकेडस कहा है, जबकि चीनी विवरण में बिंदुसार का नाम बिंदुपाल मिलता है। ये नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपने परीक्षा की दृष्टि से कि वायु पुराण में भद्रसार, यूनानी लेखक ने मित्रोचेटस, जैन ग्रंथ ने सिंहसेन कहा है। ठीक है, इतनी समझ में आई बात। अब बात करते हैं बिंदुसार के बारे में। तो दिव्यवदान, जो कि एक राइटर हैं, दिव्यवदान के अनुसार बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि किस मौर्य शासक के समय में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे? तो वो शासक का नाम है आपका बिंदुसार। अब उस विद्रोह को शांत करने के लिए बिंदुसार ने अशोक और सुसीम को भेजा था। ठीक, अब प्रश्न फिर से कैसे बन सकता है कि बिंदुसार ने तक्षशिला विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा था? तो वो उनको भेजा था जिनका नाम था अशोक और सुसीम। स्ट्रैबो के अनुसार बिंदुसार के दरबार में सीरियाई शासक एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस को अपना दूत बनाकर भेजा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो एंटियोकस प्रथम था उसने डाइमेकस को अपना दूत बना करके बिंदुसार के दरबार में भेजा था। नेक्स्ट, जिसे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है, अर्थात मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कौन था? तो वो था डायमेकस। ध्यान रखें, मेगास्थनीज के उत्तराधिकारी का नाम डायमेकस। अब थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं उत्तराधिकारियों के ऊपर। तो सिकंदर का उत्तराधिकारी था सेल्यूकस। सेल्यूकस को हरा करके 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने हरा दिया था। सेल्यूकस ने अपना उत्तराधिकारी जो था, जिसका नाम था मेगास्थनीज, मेगास्थनीज को भेजा था और मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी किसको माना गया है? डायमेकस को। ध्यान रखें कि सिकंदर का उत्तराधिकारी सेल्यूकस, सेल्यूकस का उत्तराधिकारी मेगास्थनीज और मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी डायमेकस। ध्यान रखें इस चीज़ को, लिखें, नोट कर लीजिएगा। क्या, एक बार फिर से बता रहा हूँ कि सिकंदर का उत्तराधिकारी सेल्यूकस, सेल्यूकस को हराया था 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने। और सेल्यूकस ने जो है मेगास्थनीज, जो इसका दरबारी लेखक था, दूत बना करके भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अब डायमेकस, जो कि मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी था, उसको एंटियोकस प्रथम बिंदुसार के दरबार में भेजता है। ध्यान रखें। नेक्स्ट, आरंभ में चाणक्य बिंदुसार का प्रधानमंत्री था, अर्थात बिंदुसार का शुरुआती प्रधानमंत्री कौन था? तो चाणक्य था, परंतु बाद में खल्लाटक को प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो ध्यान रखें, चाणक्य वाला इतना इंपॉर्टेंट बात नहीं है कि बिंदुसार के प्रधानमंत्री का नाम क्या था, तो खल्लाटक था। ये प्रश्न बन सकता है। और तिब्बती लामा, जो कि तिब्बती लामा राइटर भी थे, जिनका नाम था तारानाथ, ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि किस व्यक्ति के द्वारा 16 बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता कहा गया है, तो वो था बिंदुसार। यह प्रश्न बन सकता है कि बिंदुसार को किसने 16 राज्यों का विजेता कहा? तो तारानाथ। और
किस शासक को, किस मौर्य शासक को 16 राज्यों का विजेता कहा जाता था? तो वो था बिंदुसार। मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि कोई आपका डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अपना डाउट को।